हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, इस चैप्टर में 3 वीडियोस बनेगी, जिसमें से इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे पार्ट ए, व्हाट मेक्स मी आई, ये कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर, जिसमें से एनसीईआरटी की लाइन ने क्या कहा है कि वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, जिसमें कि 500 एंट्रीज जो है वो सेल्फ से बिगिन होती है। यस, सेल्फ से रिलेटेड बिगिन होती है, मतलब सेल्फ से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट वर्ड्स हैं वो 500 एंट्रीज हैं जो सेल्फ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा ये सेल्फ होता क्या है? सेकेंड लाइन जो है सेंस ऑफ सेल्फ, ये होता क्या है, सेल्फ होता क्या है? ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि सेंस ऑफ सेल्फ जो है ये एक ऐसी सेंस है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हम खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं कि हु वी आर, हम कौन हैं, एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, और क्या चीज है जो हमें दूसरों से अलग करती है। ठीक है, अब इसमें अगर मतलब छोटे बच्चों से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अपने बारे में बताओ, तो वो अपने बारे में क्या बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं लंबा हूँ, या मैं बहुत सोचता हूँ, या मैं हार्ड वर्किंग हूँ। वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं, वो अपने मतलब अपने थॉट्स बता रहे हैं, अपनी थिंकिंग बता रहे हैं कि जो वो अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये एनसीईआरटी में कहा गया है कि बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, उनसे पूछा गया कि उनके बारे में, तो उन्होंने ये आंसर्स दिए कि आई एम टॉल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हार्ड वर्किंग। तो ये जो वर्ड है ये है क्या? तो इन वर्ड से ही निकला कि सेल्फ क्या है। सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ पर्सन्स एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हरसेल्फ एंड हिमसेल्फ। मतलब पर्सन की जो एक्सपीरियंस है, जो आइडिया है, जो उनकी थिंकिंग है, और जो फील कर रहे हैं अपने बारे में, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कहते हैं। ठीक है, सेल्फ इज द कैरेक्टरिस्टिक वे इन विच वी डिफाइन आवर सेल्फ। हम अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना मतलब क्वालिटीज बता सकते हैं, अपनी कमियां बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम अपने आइडियाज बता रहे हैं, थॉट बता रहे हैं, यही सेल्फ है। अब जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, ये क्या होता है? ठीक है, वैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम जो है वो एक आइडेंटिटी का ही एलिमेंट है। ठीक है, ये आइडेंटिटी का एलिमेंट है। अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम क्या है, क्योंकि ये सेल्फ का ही पार्ट है। ठीक है, सेल्फ के बाद कॉन्सेप्ट लगा दिया तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया, सेल्फ के बाद सेल्फ एस्टीम लगा दिया तो सेल्फ एस्टीम बन गया। बट किसके बारे में? अपने बारे में। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले एनसीईआरटी ने कहा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सेल्फ। मतलब जब हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ हु एम आई, ये किसका आंसर देता है कि मैं कौन हूं। ठीक है, जब हम पूछेंगे कि मैं कौन हूं, और our self concept include our qualities, feelings, thought and what we are capable of doing। मतलब कि जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो एक डिस्क्रिप्शन है हमारे बारे में। ठीक है, और ये क्या इंक्लूड करता है? जो हम अपनी क्वालिटीज बताते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, और अपनी थिंकिंग बता रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सेल्फ, और वो भी किसका डिस्क्रिप्शन? क्वालिटी, फीलिंग, थॉट, और हम क्या कर सकते हैं वो है। ठीक है, अब सेकंड जो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि एक जजमेंट होती है। ठीक है, हम अपने आप को जज करेंगे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल्फ एस्टीम क्या है? रेफर्स टू आवर जजमेंट ऑफ आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वी हैव सेट फॉर आवर सेल्फ विच आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। इट वंस इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो हम अपने आप को जज कर रहे हैं और हम अपने आप को समझ रहे हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोसाइटी मुझे कहती है कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, हाँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर सोसाइटी कहेगी कि मैं बुरी हूँ, तो वहीं पे बच्चा क्या समझने लग जाएगा। अगर सोसाइटी में, अगर स्कूल में एक बच्चे को कहा गया कि बहुत कमजोर है, ठीक है, पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो उसका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा। वो खुद फील करने लगेगा कि हाँ यार मैं तो कमजोर हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? सेल्फ एस्टीम। और एक ही जगह अगर हम कहते हैं कि उसको वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा मतलब पढ़ाई में बेस्ट है,
तो वो क्या समझेगा, हाँ मैं बेस्ट हूँ। तो सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि क्या आप वही पर्सन हैं जो 1 साल पहले थे? आपका जवाब क्या होगा इसमें? ठीक है, आप सोचोगे कि नहीं नहीं थोड़ा तो चेंज हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप जो 1 साल पहले थे ना वो आज नहीं होंगे। थोड़ी बहुत चेंजेस, आपकी लाइक डिसलाइक्स, आपकी वैल्यूज या बिलीव्स या कुछ एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में रहा होगा उसने आपको चेंज किया होगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप वही पर्सन हो जो 1 साल पहले थे। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी जो है एक सेंस है कि हम कौन है। ठीक है, अगर आपसे ही पूछूं कि आप कौन हो तो आप क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे या अपनी फैमिली के बारे में बताओगे। तो ये क्या करता है, इसमें जो एनसीईआरटी ने कहा है कि वी ऑल हैव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हम सबकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आ सेंस ऑफ हु वी आर विच वी कैरी थ्रू आउट आवर लाइफ, जो हमारी हम कौन है और जो हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती है। ठीक है, दो तरीके की आइडेंटिटी होती है, एक पर्सनल आइडेंटिटी, दूसरा सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है वो रेफर करती है दोस एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो उसको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है जो उसको दूसरों से अलग बनाती है। कि अगर एक पर्सन हार्ड वर्किंग है या वो टॉल है या उसमें कुछ अलग क्वालिटी है तो वो दूसरों से अलग है। लेकिन सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, ये वो एस्पेक्ट है पर्सन का जो कि उसको अलग करता है, प्रोफेशनली, सोशल और कल्चरली अलग करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बाहर कंट्री जाती हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को क्या बोलती हूँ, मैं क्या हूँ, इंडियन। ठीक है, तो मैं किस कंट्री से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। तो ये मेरी क्या है, सोशल आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो, बीइंग अ गुजराती इज वन डायमेंशन ऑफ आवर सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रही है कि अगर हम एक क्लासरूम में हैं तो वहां पे कोई राजस्थान से अगर आया है, कोई गुजरात से आया है, कुछ असम से आए हैं, तो क्या है ये सब, ये उनकी सोशल आइडेंटिटी है कि वो किस स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वो राजस्थानी हो सकता है, वो गुजराती हो सकता है, वो यूपी से हो सकता है। ठीक है, तो ये उनकी सोशल आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हमें क्लासरूम में ही मिलता है। ठीक है, रिलीजन वाइज कितनी डाइवर्सिटी है, हिंदू हो सकता है एक बच्चा, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, रिलीजन वाइज डाइवर्सिटी है। उसके बाद अगर हम प्रोफेशन वाइज करें तो क्या है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर है, तो ये भी क्या है, सोशल आइडेंटिटी। अब हमने दो चीजें पढ़ी है कि आइडेंटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी, दूसरी है सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये जो सेल्फ जो है ना, इसलिए कहा गया है कि मल्टी डायमेंशनल इन नेचर है। अगर मैं सेल्फ को डिफाइन करूं तो ये मल्टी डायमेंशनल है, हर एक पर्सन का सेल्फ या सेंस ऑफ सेल्फ बहुत अलग है, वो उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से डिसाइड होगी ये। अच्छा, ये मल्टी डायमेंशनल है सेल्फ, आपको पता चल गया। ऑल्सो अंडरगोज चेंज एज अ पर्सन ग्रोस एंड डेवलप फ्रॉम एन इन्फेंट टू एन एडोलेसेंट। मैं कहती हूँ कि मतलब ये तो एनसीईआरटी ने कहा कि जब पर्सन जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके एक्सपीरियंस उसमें ऐड होते रहते हैं। वो मतलब वो डेवलप तो होता है, साथ में उसकी सेंस ऑफ जो सेल्फ है वो भी चेंज होता रहता है, सेम नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, जो कि पार्ट बी वीडियो होगी।